हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आ चुके हैं एक नया प्रैक्टिस सेट लेके। और मैंने जो आज चैप्टर लिया है उसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 पाइप्स यहाँ पे है जो कि पर्टिकुलर टाइम में वो भरते हैं। जैसे कि पाइप ए 30 मिनट्स में भरता है, पाइप बी 20 मिनट्स में और पाइप सी जो है 10 मिनट्स में वो लोग एक पर्टिकुलर टैंक को भर लेते हैं। अभी बोला है अगर इफ़ द टैंक इज़ एम्प्टी एंड ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, मतलब अभी बोला है कि अगर तीनों पाइप को ही, मतलब अभी टैंक तो एम्प्टी है और तीनों पाइप को ही छोड़ दिया है, तो अगर ए बी सी अगर डिस्चार्ज करते हैं कोई केमिकल सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक PQR, अगर केमिकल सोल्यूशन अगर वो डिस्चार्ज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ये PQR के फॉर्म में, तो कितने प्रोपोर्शन में R जो है लिक्विड टैंक पे रहेगा 3 मिनट्स में। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे ताकि उनका एफिशिएंसी जान पाए। ले लेते हैं। 30 20 10 ऑब्वियसली 60 एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। 32 ज़ा 23 ज़ा एंड 10 6 ज़ा। ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलर एफिशिएंसी है ABC का। पर ABC क्या निकालता है, क्या डिस्चार्ज करता है केमिकल सॉल्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ PQR। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूशन R जो है उस लिक्विड टैंक में होगा आफ्टर 3 मिनट्स। तो R जो है कौन निकाल रहा है, ये C के द्वारा निकाला जा रहा है। तो 3 मिनट्स के लिए होगा, तो एफिशिएंसी इसका 6 है, तो 3 मिनट्स के लिए अगर हुआ तो फिर 18 यूनिट्स जो है वो इतना प्रोपोर्शन छोड़ेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे बोला है कि किसके मुकाबले, पूरे टैंक के मुकाबले। ठीक है, तो 3 मिनट्स में, ये 3 मिनट्स में टैंक कितना भरेगा, 2 + 3 5 5 + 6 11। तो 11 यूनिट्स जो है ना टैंक जो है एक मिनट में भरता है। तो वो 3 मिनट्स में कितना भर लेगा, 11 अगर 1 मिनट में भरता है तो 3 मिनट्स में 33 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्यूशन R का निकालना है कि 3 मिनट्स में वो पूरे टैंक का कितना भर लेता है, तो 18/33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से जा रहा है, 3 11 ज़ा 3 6 ज़ा, तो 6/11 जो है वो भर लेता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, जो कि है आंसर 6/11। ठीक है, अभी इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। एंड आप हर क्वेश्चन में पॉज करते रहिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और ख़ुद भी ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर ना आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे सोल्यूशन देख के। ठीक है, तो चले जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। हम पाइप एंड सिस्टर्न के पूरे स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पाइप A और B है, जो कि पाइप A है और B है। ठीक है, वो भरता है, एक तो 5 घंटे में भरता है और एक 6 घंटे में भरता है। ठीक है, अभी बोला है कि पाइप C जो है वो 12 घंटे में एम्प्टी करता है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली करना। ठीक है, तो C जो है 12 घंटे में उसको खाली करता है। तो खाली करता है मतलब वो माइनस, उल्टा काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन निकालने के लिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल देते हैं इन तीनों पाइप का। और अभी देखो, जो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे, 60 ले लेते हैं, 5 12 ज़ा 60, 6 10 ज़ा और 12 5 ज़ा। तो देयरफॉर ये जो है इनका एफिशिएंसी निकल जाएगा। अभी जो है क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये तीनों पाइप्स अगर एक साथ टुगेदरली ओपन कर देते हैं तो ये टैंक कब तक फील हो जाएगा। देखो, फील तो वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता, बट यहाँ पे एक ऐसा टैंक है जो कि लीक भी कर रहा है। ठीक है, तो कितने टाइम में वो भर लेगा, टोटल 60 यूनिट्स। ये जो है ना पॉजिटिवली काम कर रहा है, वो भरने का काम कर रहा है।
12 + 10 तो 22 यूनिट्स बढ़ रहा है, बट साथ ही साथ 5 यूनिट्स घट रहा है। दैट मीन्स 17 जो होगा ऑल टोटल होगा, क्योंकि 22 - 5 यूनिट्स हो जाएगा ना, तो टोटल 17 यूनिट्स ही जो है टैंक पर्टिकुलर आवर्स में वो भर पाएगा। तो देख लेते हैं कितने में वो भर लेगा। 17 3 मल्टीपल से जा रहा है 9/17, तो फिर 3 9/17 आवर्स जो है इन तीनों टैंक को अगर छोड़ा जाए तो लगेगा उस टैंक पर्टिकुलर जो 60 यूनिट्स का है भरने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पंप है जो कि टैंक को फिल करता है ना वाटर से 2 घंटे में, पर उस टैंक में लीक होने के कारण वो अभी 1/3 आवर्स लेता है। ठीक है, टैंक को भरने के लिए पहले वो 2 घंटे लेता था, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक लीक आने के कारण वो अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, मतलब 1/3 आवर्स लेता है फिल करने में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो लीक है, ठीक है, जो ड्रेन कर रहा है सारे वाटर को, तो वो उस टैंक को कितने टाइम में वो पूरी तरीके से ड्रेन कर देगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, पंप ए जो है वो 2 घंटे में भरता है, पर लीक होने के कारण अभी वो कितने में भर रहा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इसको कर देंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 3 2 6 + 1 7/3 आवर्स। ठीक है, 7/3 आवर्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7/3 आवर्स। तो हमेशा ऐसा जब एलसीएम रहेगा ना, तो ऊपर का ही हमको नंबर्स लेने हैं एलसीएम के लिए। तो 2 और 7 कौन सा कॉमन है, 14। ठीक है, 14 जो है कॉमन जा रहा है, तो 2 7 जो हो जाएगा, और 7 14 को अगर लेते हैं /3, 7 /3, तो ये तो ऐसे हो जाता है ना, उलट जाता है, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो 7 2 सो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो पहले उसका एफिशिएंसी 7 था, पर अभी क्या हो गया, उसका एफिशिएंसी 6 हो गया, मतलब घटाया उसने, मतलब ये लीक होने के कारण उसका -1 हो चुका है। तो वो लीक कितना करता है, वो लीकिंग का एफिशिएंसी क्या है, -1 ही है। तो वो अगर लीक करेगा उस 14 यूनिट्स के जो गैलन या जो भी टैंक है, तो वो कितना टाइम लेगा, तो 14 यूनिट्स और एफिशिएंसी उसका क्या है 1, तो हेंस वो 14 आवर्स ही लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा 14 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, आप साथ साथ लाइक करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत मॉडरेट लेवल का है और ये रिपीटेटिव एग्ज़ाम्स में भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि 2 पाइप्स है। ठीक है, पाइप ए है, पाइप बी है। ठीक है, पाइप ए है और पाइप बी है। तो पाइप ए कितने टाइम में भरता है, 37.5 मिनट्स, लिख लेते हैं 37.5 मिनट्स, और पाइप बी जो है 45 मिनट्स में भरते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 37 × 2 84 + 1 यहाँ पे करेंगे तो 85/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपली कितना लिख सकते हैं, 85/2, ताकि हमको एलसीएम करने में हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है ये। ठीक है, तो ये जो है ना, आई थिंक सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये तुम्हारा 75 होगा, सॉरी 85/2 नहीं 75/2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया ए का जो कितने मिनट्स में उस टैंक को भरता है, वो है 75/2 मिनट्स, और ये 45 मिनट्स में भरता है। तो अभी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर करते हैं 75 और 45 का, ठीक है, कर लेते हैं 75 और 45 का, 5 से कटता है, ठीक है, फिर 3 से। ठीक है,
तो कितना आता है 5 3 15, 15 5 75 एंड 75 3 ऑब्वियसली 75 3 कितना हो जाएगा 225। तो हमारा एलसीएम जो है 225 आ चुका है। ठीक है, तो 75 कितने से हमने देखा था कि 225 है 3 से, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा बताओ थोड़ा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 45 जो है यहाँ पे ये कितने कौन से मल्टीपल से 225 जाता है, आप बोलिए थोड़ा, तो वो 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो अभी समझ में आया, एलसीएम लिया और एफिशिएंसी कैसे निकालना है, तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी बोला है कि उस सिस्टर्न जो है उसको हाफ एन आवर में भरना है, अगर बी को टर्न ऑफ कर दिया कितने मिनट्स में, तो मतलब कि ए ही हाफ एन आवर तक काम करेगा। हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स अगर 6 एफिशिएंसी से काम करेगा तो 180 जो है ए भरेगा, और बचेगा कितना 225 से माइनस करना है तो 45 मिनट्स ही बचेगा। ठीक है, तो मतलब बी ने जो है 45 मिनट्स तक भरा है, और बी का एफिशिएंसी क्या है 5। ठीक है, तो 5 9 मतलब 9 मिनट बाद जो है उसको बंद कर देना है, तभी ए जो है उसको हाफ एन आवर में जो है इसको भर पाएगा। ठीक है, पूरे टैंक को। सो हेंस इस आंसर, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया। अभी हम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया है कि एक टैंक है जिसमें कि 3 पाइप्स यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहे हैं, मतलब ये तीनों पाइप जो है एक ही तरीके से फ्लो करते हैं। जो फर्स्ट 2 पाइप्स है ना वो ऑपरेट करते हैं और टैंक को फिल करते हैं उतने ही टाइम में जितना कि थर्ड पाइप कर लेता है अलोन, अकेले में। ठीक है, मतलब ए, जैसे कि मान लो कि 3 पाइप्स है, ए बी सी दिया हुआ है पाइप्स, तो इन तीनों पाइप में से क्या है कि जो पहले 2 पाइप्स है ना वो सिमल्टेनियसली ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही फील करते हैं टैंक को, जो थर्ड वाला अलोन कर लेता है। मतलब इन दोनों का इस तीसरे वाले से एफिशिएंसी जो है सिमिलर है, इक्वल है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि अगर सेकेंड पाइप जो फिल कर लेता है टैंक को फर्स्ट पाइप से, वो अगर 5 घंटे फास्टर हो, ठीक है, और वही थर्ड पाइप से अगर 4 घंटे स्लो हो, तो वो कितना टाइम लेगा ये फर्स्ट पाइप के द्वारा उस टैंक को भरने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे क्या क्या पाइप है, ए बी सी। तो सी जो है हम एक्स पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का एफिशिएंसी ही ये इक्वल हो जाएगा थर्ड पाइप, जैसे कि हमें क्वेश्चन में पहले बोला ही था। तो बोला है जो सेकेंड पाइप है ना वो फास्टर है पहले पाइप से, और तुम्हारा थर्ड पाइप से 4 आवर स्लोअर है। मतलब ये जो है x + 4 आवर लेता है, थर्ड पाइप से सेकेंड पाइप जो है ना 4 आवर्स एक्स्ट्रा लेता है, तो x + 4 हो जाएगा। और साथ ही साथ फर्स्ट पाइप से जो है ना वो 5 घंटे जो है ना कम लेते हैं। ठीक है, माइनस में है ये, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस में दिया हुआ है -5, मतलब 5 घंटे कम लेता है फर्स्ट पाइप से। ठीक है, तो फर्स्ट पाइप से अगर वो 5 घंटे कम लेता है, मतलब वो जो है x + 9 आवर्स लेता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है कि कैसे हमने ये बनाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि ये जो हमने ले लिया है, तो हमें फर्स्ट पाइप का ना एफिशिएंसी निकालना है कि वो कितने टाइम में उस टैंक को भरेगा। ठीक है, वो कितना टाइम लेता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक इक्वेशन बना लेंगे और फिर हमको ईज़ियर हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, जब इस तरीके से क्वेश्चन देगा ना, पहले तो मैं लॉन्ग मेथड से कराऊंगी, इसके बाद एक ट्रिक भी है जिसको कि आप एकदम ही कम टाइम से कर सकते हो। तो हम ले लेंगे यहाँ पे ए और बी का
कितने टाइम लगता है, x+9 और b x+4, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो है हमने ले लिया है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, टोटल वर्क तो यही आ जाएगा ना, x+4 और x+9। तो ये a का x+9 कट जाएगा तो x+4 हो जाएगा उसका एफिशिएंसी, और इसका क्या हो जाएगा, x+9 हो जाएगा b का एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे टोटल वर्क क्या है, तो देख लेते हैं हमारा टोटल वर्क यहाँ पे क्या है। टोटल वर्क है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लेके रखा है जो कि है x+4 और x+9, ठीक है। टोटल वर्क हमारा यहाँ पे x+4 और x+9 है, और साथ ही साथ यहाँ पे एफिशिएंसी क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है a और b का, जो कि है x+9 प्लस x+4, ठीक है। और ये बराबर है x के, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी टू टाइम, तो हमें तो टाइम दिया हुआ है ना, तो हमने टोटल वर्क लिया है डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो यही तो टाइम है ना x, क्योंकि x डेज लगाते थे उन दोनों को काम करने में जितना कि c लेता है, जितना कि थर्ड पाइप लेता है, तो x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं हमारा इक्वेशन, तो अभी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो x इंटू एक्स x² प्लस ये 4x हो जाएगा, प्लस अगर 9 से करेंगे तो 9x प्लस 36, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 9 + 4 13, और यहाँ पे x, चलो तो यहाँ पे x² प्लस ये कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 36, और यहाँ पे 2x² प्लस 13x। देखो यहाँ पे x² और यहाँ पे 13x कट जाएगा, और यहाँ पे x², तो इधर अगर आएगा तो कितना हो जाएगा, 36 इधर रह जाएगा, और ये जो है ना इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो रहेगा x², ठीक है। तो हेंस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो रूट ओवर होके 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, तो देयरफॉर x मतलब कि थर्ड पाइप को ना 6 घंटे लगता है। तो अगर x को 6 घंटे लगता है, तो हमने यहाँ पे पहले से ही दी रखी थी कि a जो है x+9 आवर्स लेते हैं, तो वो कितना टाइम लेंगे, x+9 मतलब कि 6+9 मतलब 15 आवर्स ले लेंगे, ठीक है, ए को भरने के लिए उस पाइप को, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना, ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस आंसर के लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए जो है टोटल, और टोटल में 15 आवर्स लेते हैं उस काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने x का वैल्यू निकाल दिया, तो इसके बाद बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है। तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस जो है थोड़े आपको टफ लग सकते हैं, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि यहाँ पे 2 पाइप्स है, ठीक है। तो हम ले लेते 2 पाइप्स अगर है, पाइप A और पाइप B, हमने यहाँ पे सिंपली नेमिंग कर दिया है, ठीक है। तो फिर पाइप A है, पाइप B है, तो पाइप A कितने में भरता है, 20 मिनट्स में, और पाइप B जो है 24 मिनट्स में भरता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टैंक को। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे साथ ही साथ इन पाइप्स के अलावा एक वेस्ट पाइप भी है। जब भी वेस्ट पाइप आएगा, ये हमेशा दिमाग में रखना है कि ये एक नेगेटिव पाइप है, मतलब ये नेगेटिव काम करता है, वो हमेशा क्या करेगा, वेस्ट कर देगा, जितना पानी टंकी में भरा है वो निकाल देगा, ठीक है। तो वो एम्प्टी करता है 3 गैलन्स, ठीक है, 3 गैलन्स पर मिनट। तो यहाँ पे हम साइड में लिख के रख देंगे कि 3 गैलन्स जो है ऑफ वाटर वो पर मिनट, ठीक है, वेस्ट करता है, ठीक है, क्रॉस दे देंगे, मतलब कि वेस्ट करता है, ठीक है। अभी क्या बोला है, अगर ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल इन 15 मिनट्स, मतलब अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए, ठीक है, चलो हम
तीसरा वाला जो वेस्ट पाइप है ना उसको हम नाम सी दे देते हैं, ठीक है, सी पकड़ लेते हैं। तो इन तीनों को ए बी सी तीनों को खोला जाए तो ये लोग कितने मिनट में वो काम कर देंगे, 15 मिनट्स में। देखो मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया सी के लिए क्योंकि ये वेस्ट पाइप है, ठीक है। अगर इन तीनों को खोला जाए तो वो टैंक पूरी तरीके से 15 मिनट्स में भर जाएगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे ताकि हम सबका एफिशिएंसी निकाल पाए, ठीक है। तो 20, 24, 15 का एलसीएम कितना होगा, 24 का मल्टीपल देख लेंगे, सबसे बड़े नंबर से चेक करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 24 2 ज़ा 48 नहीं जाएगा, 3 ज़ा 72 नहीं, ये 15 मल्टीपल नहीं है, 4 से 96 नहीं, 5 से हाँ 120 जाएगा, 24 इंटू 5 सा 120 जाएगा क्योंकि 20 का मल्टीपल में भी 120 है और 15 के मल्टीपल में भी 120 है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों मिलके जो दो पाइप्स थे जो भरते हैं टंकी को, वो टोटल 11 यूनिट्स जो है तुम्हारा भरते हैं। पर यहाँ पे क्या देखो, जब तीनों मिलके काम करते तो 8 यूनिट्स ही भर पाते हैं। मतलब ओब्वियसली ये जो a प्लस बी है ना वो 11 यूनिट्स है और माइनस करके यहाँ पे 8 आ गया है ना, मतलब ये जो C पाइप है ना नेगेटिव वाला पाइप, तो ये कितना भरता है, -3, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब C जो है वेस्ट करता है टोटल 3 यूनिट्स, ठीक है। 3 यूनिट्स जो है पर मिनट जो है वो वेस्ट करता है, ठीक है, समझ में आया। अगर वो 1 मिनट में 3 यूनिट्स जो है पानी को बाहर निकाल देता है तो ऑब्वियसली देखो 1 मिनट में अगर 3 यूनिट्स निकाल देता है तो ऑब्वियसली पूरा जो टैंक है ना वो 120 यूनिट्स का है, तो वो कितने मिनट में निकालेगा, वो 3 से डिवाइड दे देंगे तो 40 मिनट में जो है वो निकाल देगा, ठीक है। पर यहाँ पे हमें निकालने क्या दिया है कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटी ऑफ टैंक हमने 120 पकड़ लिया है, ठीक है, बट हमको रियल में निकालना है कि वो टैंक कितने का था। देखो यहाँ पे एक क्लॉज दिया हुआ था, जैसे कि हमने लिख लिया था कि यहाँ पे 3 गैलन्स जो है 1 मिनट में भरता है, ठीक है, 3 गैलन्स 1 मिनट में वो भर लेता है। तो ये जो पूरा टैंक जो वो खाली करता है ना 40 मिनट्स में खाली करता है। तो अगर 1 मिनट में वो 3 गैलन्स खाली करता है तो 40 मिनट में वो कितना गैलन्स खाली करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू 120 गैलन्स। मतलब वो जो तुम्हारा क्वेश्चन था ये जिसमें कि कैपेसिटी ढूंढने दिया कि वो कितने गैलन्स का था, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो टैंक तुम्हारा 120 गैलन्स का था, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था पर आपको आई होप समझ में आ गया है कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये रहा इसका सल्यूशन पूरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है कि इसका कैपेसिटी कितना है, ऑप्शन नंबर सी 120 गैलन्स, ठीक है। सो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक टैंक है जिसको कि भरा गया है 5 आवर्स में पाइप ए बी सी के द्वारा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पाइप्स ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों पाइप ने एक टैंक को भरा 5 घंटे में। अभी क्या बोला है कि पाइप सी जो है ना वो ट्वाइस फास्ट है बी से, ठीक है। हम लिख लेते हैं ट्वाइस फास्ट है, मतलब 2:1 रेशियो होगा क्योंकि ट्वाइस फास्ट है ना। अगर बी 5 घंटे में 10 घंटे में भर लेता है किसी टैंक को तो वो ट्वाइस फास्ट है, मतलब कि 5 घंटे में वो भर लेगा, ठीक है। उस तरीके से फिर बोला है कि जो बी है ना वो ट्वाइस फास्ट है ए से। अच्छा, तो इस तरीके से हम रेशियो को मिला देते हैं क्योंकि C/B है और B/A है, तो B यहाँ पे कॉमन है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करने से, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आ जाएगा 4:2:1, ठीक है। तो समझ में आया कि C इज़ ट्वाइस फास्ट एज B, ठीक है, और B जो है ट्वाइस फास्ट एज A है, ठीक है। हमें यहाँ पे रेशियो मिल चुका है, एफिशिएंसी का रेशियो जो है यहाँ पे हमें मिल चुका है तीनों पाइप्स के लिए।
अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। ठीक है, तो पाइप ए अकेले वो कितना टाइम लेगा उस टैंक को फिल करने के लिए। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे तीनों ने 5 घंटे में भरा था, तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है तीनों का 7 यूनिट्स। ठीक है, 7 यूनिट्स 1 घंटे में वो कर लेते, तो 5 घंटे वो लोग काम करते, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क तो हमारा इतना हो जाएगा टोटल वर्क। और अभी बोला है कि ए कितने घंटे में कर लेता है अकेले, तो ए का तो एफिशिएंसी 1 है ना, तो 1 इधर नीचे आ जाएगा, तो मतलब 35 आवर्स में वो टोटल काम अकेले कर लेता है। ठीक है, अगर पाइप ए ही सिर्फ हम छोड़े तो 35 आवर्स में पूरा टैंक वो भर देगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है 35 आवर्स। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 में चले जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन में आप खुद से भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। सो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 2 पाइप्स है ए एंड बी टुगेदर जो है एक सिस्टर्न को भर लेते हैं 4 घंटे में। ठीक है, अच्छी बात है, ए प्लस बी दोनों मिलके एक सिस्टर्न को 4 घंटे में भरते हैं। नाउ हैड दे बीन ओपन सेपरेटली, अच्छा अगर उनको सेपरेटली खोल देते तो बी जो है ना 6 घंटे ज़्यादा लेता ए से उस सिस्टर्न को भरने के लिए। ठीक है, उस सिस्टर्न को भरने के लिए मतलब मान लो अगर ए ने x घंटे लिए होते तो बी ने ऑब्वियसली x प्लस 6 घंटे लिए होते, क्योंकि बोला ही गया है कि 6 घंटे ज़्यादा लेता देन ए। ठीक है, तो ए का तो हमें यहाँ पे नहीं पता है ना वो कितने घंटों में करते हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए प्लस बी टुगेदरली वो 4 घंटे में भर लेते हैं, सेपरेटली तो हमें नहीं पता, तो हमें इसलिए हमने इसको x पकड़ लिया है। तो अगर ए x घंटे में करता है तो b 6 घंटे ज़्यादा लेता है a से, तो हेंस x प्लस 6 आवर्स हम b का ले लेंगे। ठीक है, अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें ढूंढना क्या है कि वो कितना टाइम लेता है ए के द्वारा अगर सेपरेटली ए को ऑन किया जाए, अगर पाइप ए को सेपरेटली हम खोल दे तो वो कितना घंटे लेगा उस पाइप को उस सिस्टर्न को भरने के लिए। सो सबसे पहले हम एफिशिएंसी के लिए इनका एलसीएम देख लेंगे। ठीक है, तो x प्लस 6 का एलसीएम तो यही हो जाएगा, तो ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा x प्लस 6, और उस तरीके से b का एफिशिएंसी हो जाएगा x। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ चुका है, टोटल वर्क अभी आ चुका है x और x प्लस 6। ठीक है, देखो यहाँ पे ना दोनों का जो क्या दिया हुआ है कि वो कितने दिन में ख़त्म करता है। देखो हम इस फॉर्मूला में बिठा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो टाइम तो हमें दे चुके हैं कि 4 घंटे में जो है वो काम को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, बट हमें तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी नहीं पता, तो हमने क्या किया है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी देके टाइम को यहाँ पे इक्वेट कर दिया। तो उस तरीके से ही ये देखिए टोटल वर्क हमने लिया, ये टोटल वर्क हो गया। अभी एफिशिएंसी क्या है x प्लस 6 प्लस x। ठीक है, इक्वल्स टू ये 4 घंटे हो जाएगा। टाइम हमने ले लिया है, टाइम यहाँ पे जैसे कि दिया है, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन बना लिया है। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो x प्लस 6 कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या है 2x प्लस 6। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 8x प्लस 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं पूरा दिखा दे रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 24 है, तो ऐसा नंबर लेना है जो कि ये जो नंबर है ये आएगा मल्टीपल में। ठीक है, तो 24 एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6, 2 3। तो हम अभी मिलाएंगे कि 2 किस में आता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। ठीक है,
तो फिर यहाँ पे तो हम बना लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो -6x देंगे प्लस 4x, क्योंकि ये करने से देखो 6 4 ज़ा 24 भी आता है और -6 प्लस 4 -6x प्लस 4x करने से -2x आता है। तो हमने इक्वेशन बना ली है अपनी, ठीक है। उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x -6 और x -6 बोथ साइड हो जाएगा प्लस 4x इधर प्लस माइनस माइनस 4 6 ज़ा 24। तो हैंस हमारा कितना आ जाएगा, अभी कितना आ जाएगा यहाँ पे x + 4, एक तो ये आ जाएगा और x - 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x = 6 ही तो होगा आंसर, बिकॉज 4 तो नहीं आ पाएगा क्योंकि 4 - 4 हो जाएगा और नेगेटिव में हम आंसर नहीं लेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हमें x का वैल्यू मिल चुका है, x का वैल्यू मिल चुका है मतलब कि a जो है कितने घंटे में करता है, तो a 6 आवर्स में करता है, तो ऑब्वियसली b कितने घंटे में करेगा, अभी b जो है तो फिर अभी वो +6 ज़्यादा लेता है तो 12 घंटे में करेगा, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि a कितने घंटे में करता है, ठीक है। b को ढूंढने हमने तो ये निकाल लिया b का। क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया था कि जो हाउ मच टाइम विल पाइप a अलोन टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 8 का था, हाँ। तो फिर वो कितना टाइम लेगा ए के द्वारा उस सिस्टर्न को फिल करने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को हमें देखना है कि ए जो है उस सिस्टर्न को सेपरेटली कितने घंटे में भरेगा, तो वो भरेगा टोटल 6 आवर्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी क्या बोला है कि 2 पाइप्स है A एंड B कैन फिल द टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स। अच्छा, पाइप A है 20 मिनट्स, पाइप B है 30 मिनट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी ले लेते हैं, उसके लिए एलसीएम करना है 23 ज़ा 32 ज़ा। अभी देखो आप लोग भी थोड़ा एफिशिएंट बन चुके हो, कर के बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए इसका, तो इसलिए मैं अभी एलसीएम और दिखा नहीं रही, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इफ़ बोथ द पाइप्स आर यूज्ड टुगेदर देन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। अगर बोथ द पाइप्स मतलब देखो 60 यूनिट का था, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने मिनट में भरेगा, ऑब्वियसली 12 मिनट में। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बेसिक लेवल वाला है, ठीक है। तो 12 मिनट में ये भर लेगा, ठीक है। तो इतने सारे हार्ड क्वेश्चन में ये वाला काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हम लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि 2 पाइप्स है A एंड B जो कि फिल करते हैं 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में, ठीक है। पाइप A है, पाइप B है, ठीक है। एक 15 मिनट्स में भरता है और एक 20 मिनट्स में, अच्छी बात है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स A इज़ टर्न्ड ऑफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी ले लेंगे A और B का, ले लिया तो टोटल दोनों मिलके 7 यूनिट्स का काम करते हैं। पर यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों को ऑन किया है, ठीक है, पर A को 4 मिनट बाद बंद कर दिया है, तो टोटल 4 × 4, क्योंकि एफिशिएंसी A का कितना था 4 और 4 मिनट तक उसको खोला रखा, ठीक है, खोल के रखे, तो 16 यूनिट्स जो है सिर्फ A के द्वारा भर दिया गया, ठीक है। अभी व्हाट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, मतलब वो ये जो B है ना उसको कितना टाइम लगेगा इस टैंक को भरने के लिए। तो टोटल ये 16 तो A के द्वारा भर दिया गया है, तो 16 में से 16 जाएगा तो बचेगा कितना तुम्हारा 44 यूनिट्स, ठीक है। तो 44 यूनिट्स बचेगा, तो ये जो है अभी 3 के द्वारा B के द्वारा भरा जाएगा, और B जो है 1 मिनट में जो है ये 3 यूनिट्स भर लेते हैं, ठीक है। तो ये 44 यूनिट्स करना है तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो अभी ये कट्स तो नहीं जाएगा, कॉमन नहीं है, तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो 3 1 ज़ा 3 14, 3 4 ज़ा 12, तो बचा 14 2/3 जो है इसका
आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे ना सेकेंड्स में दिया हुआ है, नहीं तो ऑप्शन डी तो क्लियरली करेक्ट है, पर कभी कभार होता है ना कि सेकेंड में निकालने के लिए हमको 60 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर 14 मिनट 40 सेकेंड्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हेंस क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप आप सबको काफ़ी मज़ा आया होगा ये सब क्वेश्चन करने में। तो इसके पहले जाने से पहले आप मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में। सो सेपरेट वीडियोस भी मैं बना दूंगी, नहीं तो मैं कमेंट्स पे उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, और आप जुड़ते रहिएगा ऐसे और भी क्वेश्चंस पाने के लिए। थैंक यू।